डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 क्लास 9 मोशन पार्ट 2 में हम आज देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मोशन। जो मोशन का पार्ट 1 था, जो कल हमने शूट किया था, उसमें हमने ये देखा था कि मोशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द बॉडी एट रेस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोशंस। ओके, आज हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच डिस्क्राइब द मोशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी उन्हीं में से एक है। सवाल ये होता है कि पैरामीटर्स मतलब क्या टू डिस्क्राइब द मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि आप अपने आप को डिस्क्राइब करो, तो आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे कि साहब मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी मदर का नाम ये है, मैं फला फला जगह रहता हूं, फला फला स्कूल में मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूं। तो एक तरीके से आपका क्या है, पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन है, राइट। आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तो इसी प्रकार अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसको अगर हमें डिस्क्राइब करना है इस मोशन को, तो हमें किन पैरामीटर्स की आवश्यकता होगी। वे पैरामीटर्स हैं, सबसे पहला पैरामीटर होता है आपका डिस्टेंस, सेकंड पैरामीटर है आपका डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पैरामीटर है आपका वेलोसिटी, फोर्थ पैरामीटर है आपका स्पीड, और जो सिक्स्थ पैरामीटर है वो है आपका एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट का हमने इसको देखा था। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज नथिंग बट द लेंथ और पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज नथिंग बट द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस आप इसमें देख लीजिएगा, मोशन का जो पार्ट 1 है उसको देखिएगा, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, और एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, व्हाट इज द स्पीड? देखिए, कई बार हम अपने फ्रेंड के पीछे बाइक में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, राइट। अगर वो काफी तेजी से जा रहा है तो हम कहते हैं कि यार रफ्तार घटा अपनी। कई बार अगर वो काफी स्लो चल रहा है तो हम कहते हैं भाई अपनी रफ्तार बढ़ा। तो जब भी मैं कहता हूं कि रफ्तार घटाओ, रफ्तार बढ़ाओ, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये मैं कहता हूं कि भाई अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी स्पीड को घटाओ, गाड़ी को एक्सेलरेट करो, गाड़ी को डी एक्सेलरेट करो। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली द स्पीड इज। द स्पीड इज नथिंग बट, व्हाट इज द स्पीड? द स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं कहता हूं कि लेट एस क्या है? एस है डिस्टेंस, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। जब मैं वेलोसिटी बोलूंगा तो ये जो एस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मैं कहता हूं कि एस क्या है? एस है डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। एस क्या है? डिस्टेंस है, टी इज द टाइम एंड वी इज द स्पीड। जब हम वेलोसिटी बोलेंगे तो इसी वी को, जो वी होता है एब्रिविएशन या जो सिंबल भी होता है, इससे हम स्पीड भी इंडिकेट करते हैं और वेलोसिटी भी इंडिकेट करते हैं। एस से हम डिस्टेंस भी इंडिकेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इंडिकेट करते हैं। अभी हम देख रहे हैं स्पीड, राइट। तो इसका स्पीड क्या होगा? द स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी हम किसी चीज को टाइम टी से डिवाइड कर देते हैं तो वो जो एंटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि एस है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं कहता हूं एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने टाइम टी से डिवाइड कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में। अगर मैं कहता हूं कि ये है वेलोसिटी, ठीक है, अगर इसको मैं टाइम टी से डिवाइड कर दूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है व्हाट इज द स्पीड? द स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब तो जो स्पीड होती है, कई बार आपने देखा होगा कि हम कहते हैं बता तेरी रफ्तार कितनी गाड़ी में चलती है, तो जो बंदा होता है सामने स्पीडोमीटर या ओडोमीटर जो भी है उसको देखेगा, बोलेगा कि मेरी रफ्तार कितनी, मेरी स्पीड है कितनी है, से 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो स्पीड होता है इसे हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसे हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है हमारे इंडिया में, उनकी स्पीड कितनी है? से उनकी स्पीड है 50 किलोमीटर,
ठीक है। जो मेल या एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं उनकी स्पीड है से 80 से 90 किलोमीटर। जो राजधानी है, शताब्दी है, इनकी रफ्तार कितनी है से 110 से 120 किलोमीटर। तो जब हम ट्रेन की रफ्तार बताते हैं, ट्रेन की स्पीड बताते हैं, तो एक्चुअली हम कौन सी स्पीड बता रहे हैं? एक्चुअली हम उसकी एवरेज स्पीड बताते हैं। क्या बताते हैं? एवरेज स्पीड। माना कि रायपुर से मुझे बिलासपुर जाना है, रायपुर से कहां जाना है? बिलासपुर जाना है, ठीक है। रायपुर से बिलासपुर अगर मैं पता चला कि कितना 2 घंटा लिया, कितना आवर्स लिया? 2 आवर, ठीक है। कितना आवर लिया मैंने? टोटल टाइम कितना लगा मुझे रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए? 2 आवर्स, राइट। और डिस्टेंस कितना है? से 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? से 100 किलोमीटर। तो यहां पर जो हम स्पीड निकालते हैं वो स्पीड कौन सी होती है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो आपने बताया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, ये तो आपने बताया था कि एवरेज स्पीड है, तो और कितने प्रकार की स्पीड है? 2 प्रकार की स्पीड और है, हम वन बाय वन देखते हैं। तो स्पीड कितने टाइप की होती है? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड, राइट। पहला स्पीड कौन सा होता है? पहला स्पीड होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। पहला स्पीड कौन सा होगा आपका? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड? if the object covers equal distance in equal time interval, then the speed of the object is said to be uniform speed. For example, object A to B गया, फिर B to C गया, फिर C to D गया। अगर ये डिस्टेंस है से 20 किलोमीटर, B to C भी है से 20 किलोमीटर और C to D भी है आपका 20 किलोमीटर, और अगर ऑब्जेक्ट ने A to B जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसको से 30 मिनट में कवर किया, इसको भी B to C 30 मिनट में कवर किया, और जो C to D है इसको भी 30 मिनट में अगर इसने कवर किया, तो क्या नजर आ रहा है? द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो ये जो स्पीड होगी इसको मैं क्या कहूंगा? दिस स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। और इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी होगी? से V इज इक्वल टू 20 किलोमीटर अपॉन 30 मिनट्स, मतलब कितना? 1/2 आवर्स। यही तो होगा, मींस 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा? इसका रफ्तार होगा, राइट। अब दूसरा स्पीड कौन सा है? सेकंड स्पीड होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड स्पीड कौन सी हो आपकी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होगी? ठीक है, अमूमन आपने एक चीज नोट की होगी, जब हम भीड़ भरे रास्ते में जाते हैं, किसी बाजार से गुजरते अपने बाइक से, तो क्या हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करते हैं? नहीं। फॉर एग्जांपल A to B रास्ता बिल्कुल क्लियर है, A to B रास्ता बिल्कुल क्लियर है, हाईवे के ऊपर कोई भी नहीं है, राइट। ये 10 किलोमीटर है, तो इसको मैंने कवर कर लिया से 5 मिनट्स में। लेकिन जैसे मैं B से एक्सिट किया, B to C गया, B to C कौन सा एरिया? पूरा डेंस ट्रैफिक वाला एरिया है। अगेन द डिस्टेंस इज सेम से 10 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन मुझे कितना टाइम लगा? मुझे लगा 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। अगेन मैं C to D गया, C to D गया, कितना है ये? से सेम 10 किलोमीटर, और इसके लिए मैंने कितना समय लिया? से 30 मिनट्स। तो इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें ये नजर आ रहा है कि सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए हम क्या ले रहे हैं? डिफरेंट टाइम हम ले रहे हैं इसमें। मतलब द डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट टाइम इज नीडेड टू कवर द सेम डिस्टेंस है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर द डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या हम क्या कहेंगे? द ऑब्जेक्ट कवर द सेम डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। A to B, B to C, C to D क्या है? 10 किलोमीटर है, लेकिन कितना टाइम ले रहा है? A to B के लिए ले रहा है ये 5 मिनट्स, B to C के लिए ले रहा है ये 15 मिनट्स, और C to D के लिए कितना ले रहा है? ये 30 मिनट। तो ये जो सिनेरियो होता है इसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और जो एक्चुअली में जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकाला जाता है वो इसी प्रकार की मोशन के लिए निकाला जाता है, जो कि भी आएगा हम इसी के लिए निकाल के देखेंगे। थर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? थर्ड इज दी V एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कब निकाली जाती है? एवरेज स्पीड तब निकाली जाती है जब मेरा मोशन, मेरा जो स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे इस केस में देखिए A to B सेम डिस्टेंस कवर किया लेकिन 5 मिनट में, B to C सेम डिस्टेंस अगेन 10
किलोमीटर कवर किया, लेकिन 15 मिनट्स में। अगेन C2D सेम डिस्टेंस कवर किया, कितने में? 30 मिनट में। तो क्या इसको मैं बोलूंगा कि साहब इसका ये यूनिफॉर्म स्पीड है क्या? नहीं, ये एक अनइवन स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो हमारे सामने आएगा कि मोशन एक तरीके से मोशन भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे इसको हम? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर इसको क्या इंडिकेट किया है? S अपॉन T। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? A2B प्लस B2C प्लस C2D, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 मिनट प्लस 15 मिनट 20 मिनट 20 मिनट प्लस 30 मिनट से इट इज द 15 मिनट। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड कितनी है? से 30 डिवाइडेड बाय 50 किलोमीटर पर मिनट, राइट। डियर स्टूडेंट्स, यहां तो हमने किलोमीटर पर मिनट में निकाला, लेकिन इसके बाद जब भी हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, न्यूमेरिकल में जो भी हमारा डाटा होगा वो डाटा काहे में होगा? डाटा होगा हमारा मीटर पर सेकंड में। तो जो कन्वर्शन कैसे करना है हमको किलोमीटर टू किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर मिनट टू मीटर पर सेकंड, वो हम बाद में देखेंगे। एक फोर्थ स्पीड बाकी है। अभी तक हमने क्या देखा? यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। V एवरेज मतलब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप की स्पीड, और वो कौन सा होता है? आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा होगा आपका? इंस्टेंटेनियस स्पीड। INSTANTANEOUS इंस्टेंटेनियस स्पीड, NIOS। ठीक है, ये बेसिकली होती क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं हाईवे पर, पुलिस वाला हमको रोकता है, ठीक है, और हमको चालान लगा देता है कि आपके ऊपर 1000 रुपये का फाइन है। हम पूछते क्यों आपने 1000 का फाइन लिया? कहता है कि आप स्पीड लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। अगर आपका वहां पे उस पर्टिकुलर स्पॉट पर जो स्पीड लिमिट अगर माना कि 40 किलोमीटर पर आवर है, और अगर आपने इसको क्रॉस किया, इसका मतलब क्या है? आपने स्पीड लिमिट को एक्सीड किया, राइट। तो उसने, उस बंदे ने आपकी कौन सी स्पीड मेजर की जो आपको चालान दिया? उस बंदे ने आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर किया। इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी स्पीड होती है? इट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट। अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, अगर आपकी नजर आपके स्पीडोमीटर पर जाती है, तो स्पीडोमीटर पर उस समय जो भी फिगर होता है, ये माना कि से 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड होती है इसे कहा जाता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कितनी स्पीड देखी? 4 प्रकार की स्पीड देखी। एक तो आपका यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा आपका एवरेज स्पीड, और चौथा स्पीड कौन सा है इसका? आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी एक्चुअली होती क्या है? चलो देखते हैं इसको। वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी और स्पीड क्लास 9th में जो भी आपका मोशन है दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, तो क्या होगा? आपका स्पीड और वेलोसिटी बोथ विल बी द सेम। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये ऐसा नहीं रहेगा। चलिए बेसिक लेवल पे हम देखते हैं वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है। मैं कहता हूं कि लेट v इज द वेलोसिटी। अगेन दिस सिंबल इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड। s इज द, इस केस में क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, s क्या होगा? मेरा डिस्प्लेसमेंट। एंड t इज द टाइम। तो कभी भी ध्यान में रखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द वेलोसिटी? द वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या? v वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t। v वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t, राइट। जैसा स्पीड में हमने देखा कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द स्पीड, उसी प्रकार यहां पर भी कितने प्रकार की स्पीड की वेलोसिटी होगी? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द स्पीड, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द वेलोसिटीज। पहला वेलोसिटी क्या होगा? पहला वेलोसिटी होगा आपका सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है सब? यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगेन सेम। हमने वहां पर क्या कहा था? स्पीड में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां पे हम क्या कहेंगे? केवल डिस्टेंस को हम रिप्लेस करेंगे किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो जो वेलोसिटी होगा उसको मैं क्या कहूंगा, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? क्या होगा ये, v इज इक्वल टू s अपॉन d। यहां पर s क्या है, s इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगेन एग्जांपल सेम हो सकता है कि सबसे पहले मैं a टू b गया, फिर b टू c गया, अगेन 10 किलोमीटर से 5 मिनट एंड 5 मिनट। ठीक है, तो इस केस में जो भी हमको वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी कौन सी होगी, आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड में हमने क्या कहा था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, राइट। तो उसी प्रकार यहां हम क्या कहेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल ये हो गया, टाइम सेम है, से 15 किलोमीटर, मतलब A टू B 10 किलोमीटर उसने कवर किया 5 मिनट्स में, और B टू C कितना कवर किया, 15 किलोमीटर कवर किया 5 मिनट्स में। मतलब तो टाइम इंटरवल तो सेम है 5 मिनट का, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एवरेज वेलोसिटी को हम निकालेंगे कैसे। अगेन द फार्मूला इज सेम, हम क्या कहेंगे इसमें, V एवरेज। तो इसमें V एवरेज क्या है, द V एवरेज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या होगा ये, टोटल डिस्प्लेसमेंट। वहां हमने क्या कहा था, टोटल डिस्टेंस, यहां पे हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। या अगर हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी v है, तो इस केस में v एवरेज क्या होगा, v एवरेज विल बी u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, हमने देखा वेलोसिटी, राइट। कितने प्रकार की वेलोसिटी, 3 प्रकार की वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज वेलोसिटी। स्पीड कितने टाइप का है, 3 प्रकार का स्पीड, 4 प्रकार का स्पीड है आपका, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट। ये है आपका स्पीड और ये है आपका वेलोसिटी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस, और वेलोसिटी में क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो ऑलमोस्ट जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, सेम डिफरेंस किसमें होगा, आपका स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड होता है आपका v इज डिस्टेंस s अपॉन t। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट s अपॉन t। डिस्टेंस क्या है, स्केलर एंटिटी है, तो वेलोसिटी, स्पीड क्या होगी, स्पीड विल बी द स्केलर एंटिटी। वेलोसिटी ये क्या है, ये वेलोसिटी, और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर एंटिटी, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर एंटिटी, तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर। तो कभी भी ध्यान में रखिएगा, स्केलर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए केवल मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड होता है, केवल मैग्नीट्यूड। जब हम कहते हैं कि तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सामने वाला बंदा जवाब देता है कि मैंने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, क्या वो डायरेक्शन बताता है कि टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स साउथ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया वो क्लियर है, मैंने 20 किलोमीटर गया। लेकिन जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, मुझे क्या बताना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं 30 किलोमीटर कवर किया हूं टुवर्ड्स ईस्ट, 40 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, से 60 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है बेसिकली स्पीड और किसमें, वेलोसिटी में। अब कई बार बच्चे जो जब न्यूमेरिकल इसके हम अटेम्प्ट करेंगे, तो एक कॉमन गलती है जो सारे बच्चे करते हैं, एक बहुत कॉमन गलती है, कभी भी ध्यान में रखिएगा, वो आपके आगे भी काम आएगा। 9th तो आप पढ़ ही रहे हो, 10th में, 11th 12th फर्दर ग्रेजुएशन में यूनिट कन्वर्शन। अमूमन जितने भी कैलकुलेशंस किए जाते हैं, सारे कैलकुलेशंस आपके SI यूनिट में होते हैं। हर चीज आपकी किस में होना चाहिए, मीटर और सेकंड में होना चाहिए।
ठीक है। और आपको अमूमन स्पीड या वेलोसिटी किसमें दिया जाता है? स्पीड और वेलोसिटी दिया जाता है आपका किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है। तो जहां किलोमीटर पर आवर होगा वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्शन कैसे हुआ चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, ये स्पीड भी हो सकती है, वेलोसिटी। हम इस समय किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? कन्वर्शन ऑफ यूनिट में किलोमीटर टू आवर। इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसा करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 को एज इट इज रखा, ठीक है। 1 को हमने क्या किया? एज इट इज रखा। अब ये हमको क्या नजर आ रहा है? के एम। के स्टैंड्स फॉर किलो, एम स्टैंड्स फॉर मीटर। तो आपको ध्यान में होगा, एक 9th क्लास के बच्चे को इतना नॉलेज होना चाहिए। के क्या इंडिकेट करता है? के इंडिकेट करता है किलो, मतलब 10 टू द पावर 3, मतलब 1000, राइट। किलो के बाद आता है आपका मेगा। इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल एम से। क्या होता है ये? मेगा। ये क्या होता है आपका? 10 टू द पावर 6, 1 के ऊपर 6 जीरो। उसके बाद होता है आपका गीगा। गीगा को किससे इंडिकेट कर किया जाता है? जी से। ये क्या होता है आपका? 10 टू द पावर 9। इसके बाद क्या होता है आपका? टेरा। टेरा को किससे? टेरा। ये क्या होता है आपका? 10 टू द पावर 12। ये फिगर्स को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब मैं कहता हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या? के स्टैंड्स फॉर किलो, किलो स्टैंड्स फॉर 1000। तो क्या होगा? सिंपली ये 1000। अब ये के हट गया, क्या बचा ऊपर? केवल मीटर। अब नीचे क्या है? नीचे है आवर। हम एक चीज जानते हैं, 1 आवर मीन्स व्हाट? 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स एंड 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। तो 1 आवर कितना हुआ? सो 1 आवर इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, राइट। 1 आवर कितना हुआ? 3600 सेकेंड। चलो रखते इसको यहां पर, ओके, ठीक। तो क्या मिला ये हमको? 3600 सेकेंड्स। अब देखो, ये जीरो इससे गया, ये जीरो इससे गया, क्या बचा हमारे पास? 10/36 मीटर पर सेकेंड्स। इसका मतलब क्या? 1 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट द 2 2 जा 5, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36। कितना मिलेगा ये आपको? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान में रखिएगा, ये स्टैंडर्ड कन्वर्शन है। क्या स्टैंडर्ड कन्वर्शन है? 1 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग बट द 5/18 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट, ये कन्वर्शन को आपको ध्यान में रखना है, ये आपको बार बार काम आएगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हर जगह आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट पैरामीटर मैं देखता हूं जो कि मोशन को डिस्क्राइब करता है, दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। व्हाट एग्जैक्टली द एक्सेलरेशन इज? एक्सेलरेशन को इंडिकेट किया जाता है स्मॉल a से। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल a, ठीक है। चलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास है वेलोसिटी v। क्या है? वेलोसिटी v, और t है टाइम। v क्या इंडिकेट करता है? v इंडिकेट्स वेलोसिटी v एंड t इंडिकेट्स टाइम। तो कभी भी ध्यान में रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप टाइम t से डिवाइड कर देते तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होगा ये? v/t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, राइट। तो इसका यूनिट क्या होगा? हम जानते हैं, वेलोसिटी या स्पीड किसमें होगी? मीटर पर सेकंड। और टाइम किसमें होता है? सेकंड में। तो एक तरीके से जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। आपने देखा होगा पहले 6वीं 7वीं क्लास में भी आपने देखा होगा, हम इस्तेमाल करते g, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी का इट इज नथिंग बट द मीटर पर सेकंड।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है आपका मीटर। ठीक है। क्या कभी आपने एक्सलरेशन या डी एक्सलरेशन को पर्सनली फील किया है? चलिए, आप रोज फील करते हो, अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हो, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर है, ठीक है, तो एक्सलरेशन के साथ आपका रोज पालन रहता है। चलिए, आपने माना कि आप बाइक चलाते हो या एक्टिवा चलाते हो, आप अपने घर से निकले, सड़क है, आप अपने घर से निकले, ठीक है, सबसे पहले आप करते क्या हो? माना कि आपका व्हीकल है, सबसे पहले हम गाड़ी को में अगर इग्निशन है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब क्या इग्निशन की ऑन कर रहे हैं, गाड़ी ऑन हुई, तो क्या जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई उसी समय आपकी रफ्तार 100 स्पीड की रफ्तार आप पकड़ लेते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आप क्या करते हो? धीरे धीरे आप एक्सलरेटर को ऊपर की ओर घुमाते हो, यूं आप करते हो, मतलब क्या? और जैसे आप एक्सलरेटर को ऊपर की ओर घुमाते हो, क्या होता है? गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? एक तरीके से गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप गाड़ी को एक्सलरेट कर रहे हो। आप देखिएगा, आपने इसको नोटिस किया कि नहीं किया मेरे को नहीं पता, लेकिन जब भी आप व्हीकल चलाते हो, आपका ये हाथ लगातार अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव करता है। अप डाउन नहीं बोलेंगे, कहना मतलब क्या है? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या मूव करते रहता है। तो एक तरीके से आप कर क्या रहे हो? आप अपनी गाड़ी को बार बार एक्सलरेट कर रहे हो, डी एक्सलरेट कर रहे हो। ठीक है, मैं चला जा रहा हूं अपना व्हीकल लेके, अचानक मुझे पता है मेरी स्पीड इस समय 40 की रफ्तार है, अचानक मुझे लगा कि 50 मीटर की दूरी पर कोई बुजुर्ग है, वो रोड क्रॉस करते हो, नेचुरली हम लोग का हाथ कैसे आता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला जाता है। एक्सलरेटर को हम डाउन करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? हम रफ्तार को घटा रहे हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ गए और मुझे लगा कि रोड बिल्कुल क्लियर है, हम क्या करते हैं? फिर से अपना एक्सलरेटर बढ़ाते हैं, उसको फिर से घुमाते हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम गाड़ी को एक्सलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं रफ्तार बढ़ा रहा हूं। तो क्या हो रहा है? हमने क्या कहा? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बार-बार हम स्पीड या वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर सेम। ठीक है, तो क्या, तो मैं कहता हूं, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या? ठीक है, हम गाड़ी को एक्सलरेट कर रहे हैं, मतलब रफ्तार बढ़ा रहे हैं, गाड़ी को डी एक्सलरेट कर रहे हैं, मतलब उसको रफ्तार घटा रहे हैं। तो यही होता है बेटा एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, इसको हम लोग यहीं पे सस्पेंड करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग क्या देखेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ये जो पार्ट 2 है मोशन का, इसको आप अच्छे से सुनिए, इसको समझिए। अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो डाउट को नोट डाउन करिए। जो अगला सेशन होगा, अगले सेशन में हम उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।